नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपिसोड 3 में। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के समक्ष, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन अगले दिन उसका आधा भी याद नहीं रहता? नमस्कार, मैं हूं विकास सर और आप सुन रहे हैं एजुकेशन टॉक्स विद विकास सर। आज हम समझेंगे कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता और ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिनसे हम अपनी लर्निंग और मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता? तो सबसे पहला पॉइंट जो इस सेशन में मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ना समझना नहीं, सिर्फ पढ़ना है समझना नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सिर्फ पढ़ना समझना नहीं। कई बच्चे किताब को बार बार पढ़ते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि असल में लिखा क्या है। केवल रीडिंग करने के बजाय कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 कि सिर्फ पढ़ना नहीं समझना भी है। जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं उसे लंबे समय तक याद रखना मुश्किल हो सकता है। पढ़ते समय ध्यान भटकता। पॉइंट नंबर 2, पढ़ते समय ध्यान भटकना। पढ़ाई के बीच मोबाइल, नोटिफिकेशंस, गेम्स या शॉर्ट्स, दिमाग बार बार अटेंशन बदलता है। इससे पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन को समझना और याद रखना कठिन हो सकता है। सॉल्यूशन यह है कि पढ़ाई के समय अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटाया जाए। पॉइंट नंबर 3, एक ही बार पढ़कर याद करने की कोशिश। कोशिश यह रहती है कि एक ही बार में पढ़ के याद कर लें। बच्चा सोचता है कि एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो याद हो जाना चाहिए, लेकिन लर्निंग में रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में कभी नहीं होता, लर्निंग एक बार में कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन लर्निंग में रिवीजन और प्रैक्टिस अहम भूमिका निभाती है। सिंपल फॉर्मूला है इस पॉइंट में कि रीड कीजिए, देन रिवाइज, देन रिकॉल एंड देन प्रैक्टिस। पॉइंट नंबर 4, रिवीजन नहीं करना। पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता? पॉइंट नंबर 4 इसमें ये है कि रिवीजन नहीं होता है। यह सबसे कॉमन रीज़न है। उदाहरण के लिए, आज पढ़ा, 10 दिन तक दोबारा नहीं देखा, बहुत कुछ भूल गए, इसलिए उसी दिन छोटा रिवीजन होना चाहिए। स्मॉल रिवीजन करें, शॉर्ट स्पैन के लिए रिवीजन करें, अगले दिन क्विक रिवीजन करें, कुछ दिन बाद फिर से रिवीजन करें। पढ़कर, पॉइंट नंबर 5, पढ़कर खुद को टेस्ट नहीं करना। जैसे पढ़ लिया जी, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पढ़कर खुद को टेस्ट नहीं करना एक ये पॉइंट है कि पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता। बहुत से बच्चे किताब देखकर कहते हैं हाँ मुझे यह आता है, लेकिन किताब बंद करके पूछें अब बताओ तुम्हें कितना याद है। इसे एक्टिव रिकॉल कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाठ पढ़ने के बाद किताब बंद करें और 5 क्वेश्चंस खुद से पूछें। 5 प्रश्न स्वयं से पूछें। पाठ पढ़ने के बाद किताब बंद करें और 5 प्रश्न अपने से पूछें और उसका आंसर ढूंढने का प्रयत्न करें। पॉइंट नंबर 6, बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ना।
एक दिन में 4-5 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करना, तो इससे भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। दिमाग पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का लोड हो सकता है। छोटे हिस्सों में पढ़ना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एग्जाम्पल के लिए आज पूरा साइंस चैप्टर याद करना, जबकि आज केवल 2 कंसेप्ट और 5 क्वेश्चंस करना बेहतर है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, याद क्यों नहीं रहता? बिना लिखे सिर्फ पढ़ते रहना। पॉइंट नंबर 7, लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना। कुछ सब्जेक्ट में लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत यूज़फुल है, तो लिखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। विशेषकर हिंदी ग्रामर, संस्कृत, मैथ्स, साइंस डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं इस केस में जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से नहीं जोड़ना। अगर कंसेप्ट सिर्फ किताब में है तो याद रखना कठिन लग सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन से जोड़ें। उदाहरण के लिए संज्ञा, राम, दिल्ली, विद्यालय, किताब, अपने आसपास के एग्जाम्पल्स खोजें। इससे कंसेप्ट ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकता है। यानी कि रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं उससे जोड़कर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को कैसे समझना है? जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है उससे जोड़ के हमें आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि राम, दिल्ली, विद्यालय, किताब, अपने आसपास के एग्जाम्पल खोजें। ठीक है, तो कंसेप्ट ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकता है। पॉइंट नंबर 9, नींद और आराम को नज़रअंदाज करना। कई बार हम नींद और आराम को वैल्यू नहीं देते। देर रात तक जागकर पढ़ना हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होता। शरीर और दिमाग को पर्याप्त रेस्ट चाहिए, उसके बाद हमारा जो दिमाग है, शरीर है, ठीक प्रकार से काम करता है। पढ़ाई के साथ स्लीप और ब्रेक्स भी ज़रूरी है। बीच बीच में ब्रेक भी हमें लेना है ताकि जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर लगातार पढ़ने से क्या है, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। हमें लगता है कि बना है, लेकिन ब्रेक्स ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें गैप चाहिए। स्लीप भी चाहिए और ब्रेक्स भी चाहिए। तो ज़्यादा घंटे पढ़ना ही हमेशा ज़्यादा लर्निंग नहीं होता, तो इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट है पढ़ाई को बोझ समझना। अगर बच्चा हर समय सोचता है मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, तो मोटिवेशन कम हो सकती है। इसके बजाय होना ये चाहिए, मैं आज एक नई चीज़ सीखने वाला हूँ। तो नई चीज़ सीखने वाला हूँ, इस बात को जब बच्चा इस तरह से दिमाग में बिठाकर फिर चीज़ों को सीखता है तो लर्निंग को में क्यूरियोसिटी जुड़ जाती है, एक चाहत, एक जिज्ञासा जुड़ जाती है। तो उसको जोड़ के, लर्निंग को जिज्ञासा के साथ जोड़ के सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। इससे कभी बोरियत नहीं होती, कभी बोर्डम फील नहीं होता। तो लर्निंग को क्यूरियोसिटी से जोड़ें। बच्चों के लिए 5 स्टेप मेमोरी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, समझो, देन बोलो,
समझे पहले फिर बोले, देन लिखो, लिखने के बाद याद से दोहराओ, दोबारा देखो। ये 5 स्टेप मेमोरी फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। समझो, बोलो, लिखो, याद से दोहराओ, दोबारा देखो। उदाहरण के लिए, चैप्टर पढ़ा, कंसेप्ट समझा, अपने शब्दों में बताया, बिना देखे लिखा और अगले दिन रिवीजन किया। तो पेरेंट्स को सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए बच्चों से याद हुआ। पेरेंट्स को सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए याद हुआ, बल्कि पूछें, मुझे अपने शब्दों में समझाओ कि तुमने आज क्या पढ़ा। इससे बच्चे को समझने और रिकॉल करने का मौका मिलेगा। बच्चा समझेगा, उसको रिकॉल करने की कोशिश करेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चे को। और अगर बच्चा भूल गया तो तुरंत डांटने की बजाय पूछें। क्या पूछें? चलो एक बार फिर समझते हैं। टीचर्स भी क्लासरूम में पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीवियस लेसन रिवाइज करें। बच्चों से अपने शब्दों में आंसर लेने की कोशिश करें, क्विज MCQs कराएं, रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। केवल लेक्चर देने के बजाय इंटरेक्शन रखें। क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। उदाहरण के लिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैं हमेशा क्लास लेने से पहले पूछता हूँ क्या क्या पढ़ा था। इससे पता चलता है बच्चा ध्यान से सुनता है कि नहीं, प्लस रिकॉल करने की कोशिश करता है, उसको रिकॉल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर पिछली क्लास से वो लिंक कर पाता है। अगर उसको लगेगा कि ये तो कुछ नया ही शुरू हो गया, कुछ हमें पता ही नहीं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, तो फिर वो उतने इंटरेस्ट से उस चीज़ को नहीं सीखता है, नहीं समझता है। हर बच्चे को एक छोटा आंसर देने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को एक रूटीन, सिंपल डेली रूटीन सेट करना चाहिए, जैसे 20-30 मिनट नया टॉपिक, उसके बाद 5 मिनट किताब बंद करके रिकॉल करना। 20-30 मिनट नया टॉपिक पढ़े, फिर 5 मिनट किताब बंद करें, फिर उसको रिकॉल कर रहे हैं, फिर 5 मिनट में क्वेश्चंस करना, उसको प्रैक्टिस करना, अगले 5 मिनट में रिवीजन करना। यानी पढ़ाई सिर्फ रीड नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिकॉल प्लस रिवीजन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, पढ़ा हुआ याद न रहना हमेशा बच्चों की कमज़ोरी नहीं होती। कई बार हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी सही नहीं होती। सिर्फ बार बार पढ़ने की बजाय समझिए, किताब बंद करके खुद को टेस्ट कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और नियमित रिवीजन कीजिए। याद रखिए, पढ़ना शुरुआत है, लेकिन याद रखने के लिए रिवीजन और रिकॉल ज़रूरी है। मैं हूं विकास सर और आप सुन रहे थे एजुकेशन टॉक्स विद विकास सर। अगर यह एपिसोड आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे किसी स्टूडेंट, पेरेंट या टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। और अंत में आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको पढ़ा हुआ याद रखने में सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ में होती है? रिवीजन, कंसंट्रेशन या याद करने में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी पॉडकास्ट के सीरीज़ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सुनते रहिए एजुकेशन टॉक्स विद विकास सर इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। बने रहें और सुनते रहें और शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में।
थैंक यू।